नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। हर तुष्टीकरणवादी पार्टी की तरह इनकी आरजेडी की भी यादव मुस्लिम की राजनीति ही जीत का फंडा है। लेकिन इन दिनों मुस्लिम वोट बैंक अपनी बढ़ी हुई संख्या के चलते तुष्टीकरणवादी पार्टियों के हाथ बिकना नहीं चाहती। इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के स्तर को फिर एक बार गिराकर वापस सत्ता हथियाने की कोशिश की है और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इस नीति को उन्होंने उजागर कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना के दिवस समारोह पर तेजस्वी यादव ने सिवान के कुख्यात गैंगस्टर और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पक्ष में शहाबुद्दीन जी अमर रहे के नारे लगाए और मंच से शहाबुद्दीन का खुलकर महिमा मंडन किया। इन दोनों की गिनती आरजेडी के दबंग नेताओं में की जाती है और 90 के दशक में बिहार का क्राइम वर्ल्ड देख चुके लोग आज भी बताते हैं कि कैसे लालू यादव की राजनीति तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन इन दो बाहुबली नेताओं से चलती थी। कई सालों तक संघर्ष के बाद बिहार धीरे धीरे इस आपराधिक गतिविधियों से उभरना चाहता है। ऐसे में आतंक और जंगल राज के ब्रांड एम्बेसडर शहाबुद्दीन को ये सम्मान क्यों देने लगे हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार के सिवान का ऐसा कुख्यात गैंगस्टर असल में बिहार का राजनेता था, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का नेता। शहाबुद्दीन ने 1999 में सीपीआई के कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता का अपहरण किया और उसे गायब करने के लिए उसे 2007 में उम्र कैद की सज़ा भी मिली थी। शहाबुद्दीन पर 15 कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की हत्या, 1996 में पुलिस अधीक्षक पर हमला करने के आरोप थे। वही शहाबुद्दीन ने अपने गुंडों के जरिए पुलिस पर AK-47 से हमला करवाया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 1998 में शहाबुद्दीन और उसके गुंडों ने CPI-ML कार्यालय पर हमला बोल दिया था। 2005 में अवैध हथियारों के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें AK-47 और नाइट विजन गॉगल्स भी मिले थे। ये वही शहाबुद्दीन है जिसने सबसे कुख्यात मामले को अंजाम दिया था। चंदा बाबू के 2 बेटे गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाकर जिंदा जला दिया था। ज़मीन और रंगदारी के झगड़े में इन दोनों की शहाबुद्दीन ने अपहरण करवाकर अपनी कोठी पर ले जाकर हत्या करवा दी थी। तीसरे बेटे राजीव रोशन इस जघन्य कांड के गवाह थे। उनकी भी कोर्ट ले जाते समय हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार लालू के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आरजेडी सरकार ने शहाबुद्दीन को वास्तविक छूट दी थी, जिससे शहाबुद्दीन सिवान में समानांतर प्रशासन चलाता था, उसकी अपनी चलाई जाती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार लालू के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आरजेडी सरकार ने शहाबुद्दीन को वास्तविक छूट दे रखी थी, जिससे शहाबुद्दीन सिवान में समानांतर प्रशासन चलाता था, उसकी अपनी अदालत चलाई जाती थी, जिसमें शहाबुद्दीन जो बोलता वही न्याय होता था। कहा जाता है उसे लालू यादव प्रशासन से अवैध गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दे चुके थे। बदले में शहाबुद्दीन का आपराधिक नेटवर्क आरजेडी के लिए वोट सुनिश्चित करता था। मतदाताओं को डर दिखाकर प्रभावित किया जाता था। उसके पुलिस पर हमले के चर्चे ऐसे थे कि आम लोग भी शहाबुद्दीन के खिलाफ कदम उठाने से डरते थे। रंगदारी, हत्या, अपहरण, वसूली, नशा, अवैध हथियार की लेन देन, ज़मीन कब्जा करना, ये सभी धंधे शहाबुद्दीन खुलेआम किया करता था और सिवान के अपराधीकरण के लिए बीज बो रहा था। इसके अलावा तेजस्वी ने एक और नारा लगाया, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। ये भी कोई अलग नहीं है, इस तस्लीमुद्दीन का भी बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड बताया जाता है। अगर आज भी आरजेडी को देखेंगे तो मोहम्मद शहाबुद्दीन, सुरेंद्र यादव, रामा सिंह, आनंद मोहन सिंह ऐसे आपराधिक बैकग्राउंड के बलबूते पर ही इस पार्टी को बढ़ाया गया था। सिवान और अररिया में शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन जिसे कहते थे, पार्टी टिकट दिया जाता था। वही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का इतिहास भी कोई खास बढ़िया नहीं है। उन्होंने भी चारा घोटाला किया था। आज उन पर ज़मीन के बदले नौकरी देने का आरोप है, जिस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। 2020 में आरजेडी ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। 73% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें से 54% गंभीर अपराध है। जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को विधानसभा चुनाव में आरजेडी की ओर से टिकट देने जा रहे हैं।
हाल ही में तेजस्वी ने शहाबुद्दीन के घर जाकर उसकी पत्नी हिना शहाब और बेटे ओसामा से मुलाकात भी की थी। इससे पहले वे उसकी बेटी हेरा शहाब के निकाह में भी शामिल हो चुके थे। फिलहाल तेजस्वी अपने पिता लालू यादव के नक्शे कदम पर चलकर अपनी मुस्लिम यादव की राजनीति को सफल बनाने लगे हैं। इसीलिए चरमपंथी मुसलमानों को बहलाने के लिए शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन जी के जय जयकार के नारे भी लग चुके हैं। सवाल है कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी अपराधी का महिमा मंडन करना हिंदू मतदाता पसंद करेंगे? क्या शहाबुद्दीन की तरह तुष्टीकरण के लिए ओसामा के भी नारे लगाए जाएंगे? अब सवाल आम लोगों की ओर से भी बनता है कि क्या बिहार के मतदाता फिर एक बार बिहार में वही अपराध का दौर देखना चाहते हैं, वही जंगल राज देखना चाहते हैं जब मुख्यमंत्री रंगदारी और अपहरण करने वालों से डील करें? जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।